दोस्तों, आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वह है औद्योगिक नीति आत्मनिर्भरता की ओर। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने ऐसी समस्याएं थी जिनका समाधान असंभव सा लगता था। भारत के नीति निर्माताओं के सामने मुख्य चुनौती गरीब कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था को उन्नत औद्योगिक अर्थव्यवस्था में बदलने की थी और अनेक क्षेत्रों में आवंटन के लिए संसाधनों की भीषण कमी इस रास्ते में बड़ी बाधा रही है। एक अल्प विकसित देश में संसाधनों के अभाव को देखते हुए सभी क्षेत्रों का एक साथ विकास कर पाना कठिन हो गया। अतः सीमित संसाधनों के आवंटन के लिए कुछ अग्रणी क्षेत्रों की पहचान कर ली गई और यही तरीका रोजिस्टन रोडन द्वारा प्रतिपादित बिग पुश थ्योरी कहलाता है, जो हम डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में देखते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना के रचनाकार पीसी महालनोबिस ने इस दिशा में एक निर्णायक कदम उठाया, जिसके तहत शासन के नेतृत्व में औद्योगिकरण का मुख्य बल दिया गया, जिसका उद्देश्य आयात पर निर्भरता कम करना। यह रणनीति एक उभरते हुए औद्योगिक तर्क पर आधारित थी और आयात पर ऊंचे शुल्कों की आड़ में घरेलू उद्योगों को तब तक विकसित होने का मौका दिया जाए जब तक कि वे अपने पैरों पर न खड़े हो जाएं और सरकारी सहारे की जरूरत न रहे। इस रणनीति के तहत बागडोर सार्वजनिक क्षेत्र को सौंप दी गई और इससे अर्थव्यवस्था की असीम ऊंचाइयों को छुआ। इसके साथ ही सरकार ने समय समय पर विभिन्न औद्योगिक नीतियों के जरिए अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया। पहला महत्वपूर्ण औद्योगिक नीति वक्तव्य सरकार की ओर से 1948 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में दिखाई दिया, जिसके तहत भारत की औद्योगिक अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का महत्व स्वीकार किया गया। इसके बाद 1956 का औद्योगिक नीति प्रस्ताव आया और 1951 का औद्योगिक नीति विकास एवं नियमन अधिनियम जारी हुआ, जिससे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग की प्रधानता रही, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र की बढ़ती भूमिका का प्रावधान किया गया ताकि समय के साथ साथ यह अर्थव्यवस्था को असीम ऊंचाइयों की ओर ले जा सके। अब अगर 1990 के दशक पर गौर करें तो उस समय जारी नीति 1980 के दशक के अंतिम वर्षों से सुलग रहे संकट का उत्तर थी। इसमें औद्योगिक विनियमन, विदेशी व्यापार नीति, मुद्रा विनिमय दर, भुगतान व्यवस्था, पूंजी बाजारों और बैंकिंग क्षेत्र और राजकोषीय एकत्रीकरण के मामले में एक व्यापक सुधार अपनाए गए। विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए लाइसेंस व्यवस्था को उदार बनाया गया और नए अन्य उपाय अपनाए गए। भारत सरकार ने 2011 में एक नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी यानी राष्ट्रीय विनिर्माण नीति की घोषणा की। इस नीति के मुख्य उद्देश्य थे विनिर्माण क्षेत्र में की वृद्धि दर को मध्यम अवधि में 12 से 14% बढ़ाना, सरकार घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 2022 तक बढ़ाकर 25% करना, 2022 तक विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार के 10 करोड़ अतिरिक्त अवसर जुटाना और मैन्युफैक्चरिंग में टेक्नोलॉजी की पैठ या घरेलू मूल्य संवर्धन बढ़ाना। अतः कहा जा सकता है कि भारत की औद्योगिक नीति समय के साथ साथ विकसित हुई और समय के मांग के अनुसार इसमें उपयुक्त परिवर्तन किए जाते रहे। आज़ादी के बाद संसाधन सीमित होने के कारण सोच समझकर फैसला किया गया कि संसाधन कहाँ लगाए जाए और पूंजी माल क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया। विकास की बागडोर सार्वजनिक क्षेत्र को सौंपी गई ताकि भविष्य के लिए ठोस औद्योगिक आधार तैयार हो सके। 1991 की औद्योगिक नीति एक चुनौती का सामना करने के लिए बनाई गई और शासन नियंत्रित अर्थव्यवस्था के दायरे से निकलकर नियंत्रण मुक्त एवं वैश्विक अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ने में सहायक उपयुक्त
बदलाव किए गए। समय के साथ साथ नीति निर्माताओं पर यह सोच हावी होने लगी कि सरकार विभिन्न क्षेत्रों के सीधे हस्तक्षेप करने के बजाय स्पर्धा एवं कार्यकुशलता सुनिश्चित करने के लिए सहायक की भूमिका निभाए। अब वर्तमान संदर्भ की यदि हम बात करें तो कोविड-19 के कारण नई सोच विकसित हुई। विभिन्न क्षेत्रों में बाजार की शक्तियों की सहायता करने तथा निवेश निर्देशन में सरकार की भूमिका घटाने की आवश्यकता बताने वाली सोच पर कोविड-19 महामारी के दौर में नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता पैदा हो गई। इस दृष्टिकोण में निहित खतरे उजागर हो गए, क्योंकि यह सच यह था कि भारत न सिर्फ चिकित्सा संबंधी सामग्री, उपकरणों और औषधियों के लिए बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और रसायनों जैसे अन्य क्षेत्रों के लिए भी कुछ देशों पर निर्भर है। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान का शुभारंभ भी किया। इसके पीछे सोच यह थी कि अनेक उपायों के जरिए आर्थिक क्षमताओं और योग्यताओं का पुनर्निर्माण किया जाए और आयात, विशेषकर कुछ महत्वपूर्ण सामग्री के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए प्रोत्साहन दिए जाएं। इस अर्थव्यवस्था से अपने को अलग थलग कर लेना नहीं, बल्कि खुद को शक्तिशाली बनाकर वैश्विक उत्पादन श्रृंखलाओं के साथ जुड़ाव को बढ़ावा देना है। इस महामारी ने हमें कुछ अहम सबक सिखाए, जैसे कुछ महत्वपूर्ण सामग्री के लिए आयात निर्भरता कम करना, घरेलू क्षमता बढ़ाना और आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक दमदार बनाना। सामान्यतः इस औद्योगिक नीति ने कई तरह के नीतिगत संसाधन अपनाए जाते हैं, जैसे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सब्सिडी, विदेशी स्पर्धा से संरक्षण, वरीयता के आधार पर पूंजी की सुलभता, सरकारी खरीद की गारंटी और उत्पादन तथा आयातों के फैसलों पर सरकार की स्वीकृति। इन साधनों के माध्यम से सरकार अर्थव्यवस्था के कुछ चुने हुए क्षेत्रों में विकास की दिशा तय करने में सक्रिय भूमिका निभाती है। इसका उद्देश्य घरेलू उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाना है। कोविड उपरांत औद्योगिक जगत में निम्न अंग शामिल हो सकते हैं। विश्व के लिए मेक इन इंडिया अर्थात भारत में उत्पादन, जिसके लिए स्पर्धा में लाभ की स्थिति पाने हेतु कुछ क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना होगा, ताकि इसमें भारत विश्व बाजार में प्रमुख खिलाड़ी की हैसियत पर आ सके। इससे हम किसी भी देश की महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए निर्भरता कम कर सकेंगे और अधिक मात्रा में आवश्यक औषधियाँ, एपीआई, बिजली उपकरणों, उपभोक्ता सामान और रक्षा संबंधी उत्पादों सहित अनेक उत्पादों में आत्मनिर्भरता विकसित कर सकेंगे। शुरू में भले ही हम बाजार से आए कलपुर्जे जोड़कर उपकरण बनाने का काम करें, ताकि अंततः कलपुर्जों के निर्माण में भी सक्षम हो जाएंगे। इससे के साथ साथ ही सरकार विभिन्न क्षेत्रों में जो भी पहल करे, उन सब में रोजगार सृजन महत्वपूर्ण होना चाहिए। दूसरी बात करें तो विश्व के लिए मेक इन इंडिया नारे को साकार करने हेतु विश्व स्तरीय गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरना जरूरी है। उत्पाद और सेवाओं की गुणवत्ता स्पर्धा में श्रेष्ठता की कुंजी है। घरेलू मानक एवं तकनीकी नियमन तंत्र वैश्विक एवं क्षेत्रीय श्रृंखलाओं के जुड़ने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिशा में बहुत से उपाय अपनाए जाने आवश्यक है। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान का शुभारंभ भी किया। इसके पीछे सोच यह है कि अनेक उपायों के जरिए आर्थिक क्षमताओं और योग्यताओं का पुनर्निर्माण किया जाए और आयात, विशेषकर बहुत महत्वपूर्ण सामग्री की आयात पर निर्भरता कम किए जाने को प्रोत्साहित किया जाए। तो ये जो कोविड-19 महामारी है, उसके चलते हम नई औद्योगिक नीति है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं।
नवाचार और टेक्नोलॉजी के स्वदेशी विकास पर जोर देना जरूरी है। भारत और सेवाओं के माल और सेवाओं के उत्पादन के लिए अनेक स्मार्ट टेक्नोलॉजी अन्य स्थानों पर विकसित हुई और आगे भी विकसित होती रहेगी। वैश्विक स्तर की बराबरी करने और आगे विकास के लिए इन उन्नत और स्मार्ट टेक्नोलॉजी को प्राप्त करने के लिए अधिक आर्थिक समझदारी आवश्यक है। वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की हिस्सेदारी अन्य समकक्ष अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बहुत कम है। बुनियादी ढांचागत विकास की में आपूर्ति श्रृंखला में मजबूती, अनेक उत्पादों में प्रॉफिट लिंक्ड इंसेंटिव योजना, मेक इन इंडिया पर जोर, गुणवत्ता सुधारने के लिए निरंतर प्रयास एवं घरेलू क्षमता बढ़ाने के लिए उपाय उठाए गए कदमों से भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में अपनी छाप छोड़ सकेगा। इनकी मदद से भारत उन सभी कंपनियों द्वारा पैदा किए गए अवसरों का लाभ उठा सकेगा जो अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं और मैन्युफैक्चरिंग केंद्रों में विविधता लाने के अवसर तलाश कर रही है। इन सबके लाभ सिर्फ देश की सीमाओं के भीतर एक सीमित नहीं बल्कि जैसा माननीय प्रधानमंत्री ने कहा, मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड का सपना साकार करने में सहायक होंगे। तो कोविड-19 महामारी जो है एक भारत के लिए एक अवसर भी हो सकती है यदि विश्व के पटल पर जो है भारत अपनी छाप छोड़ सके।